अब किसी बात को आप जो है राई का पहाड़ बनाएं और जब पहाड़ को खोदने के बाद उसमें से भी मरी हुई चुहिया निकले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई फोन टेपिंग जैसे गंभीर आरोप जो आप लगा रहे हैं है तो आप जाके जो है जो है हमारा लोकायुक्त है उसमें एफिडेविट दायर कीजिए, इनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। खाली कहने से तो काम नहीं चलेगा। अब इतना जो है बड़ा संवैधानिक जो है व्यवस्था कर रखी है लोग आयुक्ता का, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पब्लिक का पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये किस लिए बने हुए? ये इसीलिए बने हुए हैं कि जहां आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां आपको लगता है कि आपके आजादी के खिलाफ काम हो रहा है, कीजिए आप वहां। ये तो केंद्र सरकार ने तो जो हमारा सूचना का अधिकार है उसी से हमें वंचित करने की कोशिश की है, उसको जो है बिल्कुल अब कमजोर कर दिया है सूचना के अधिकार का। और ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय है। कांग्रेस की विचारधारा है कि पारदर्शी होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये जो संवैधानिक जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको कमजोर किसके समय में हुआ? अब केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, आज उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे जुडिशरी में भरोसा कम हो गया है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से उनके अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिस तरह से जुडिशरी को कम करने की कोशिश की है, इसी तरह से ईडी सीबीआई इन पे तो विश्वास लोगों का खत्म ही हो गया है। तो एक एक करके इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से देश का संविधान जो है खत्म कर दें और यहाँ पर फिर जो है किसी और किस्म के कोई डिक्टेटरशिप लाने की पूरी कोशिश हो रही है, जो पिछले कल पार्लियामेंट के अंदर जो है इनको मुंह की खानी पड़ी। ये दो अलग अलग किस्म के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो देश को लेके कीजिए आप, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। ये महिला आरक्षण की सोच कांग्रेस की है। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके पहली बार आई, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? ये बीजेपी के लोग। 1925 में पहली बार हमारा जो काउंसिल चैम्बर है विधानसभा का, मोतीलाल नेहरू जो है उसमें काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने पहली बार लाया कि महिलाओं को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारी कांग्रेस की ही विचारधारा है। हमने जो है अभी 23 में जब ये बिल आया सर्वसम्मति से इसको पास किया। उसके बाद क्या कारण है मोदी ने जो है क्यों नहीं, मोदी जी ने जो है 24 में इसको लागू नहीं किया, 25 में लागू नहीं किया, 26 में अभी भी लागू नहीं किया? आप परिसीमन के आड़ में हमें महिला विरोधी कैसे कह सकते हो? हम कल भी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा 545 का जो हमारा आंकड़ा है उसी पर आप जो है महिला आरक्षण करो, हम सपोर्ट करेंगे। पर उसके लिए ये तैयार नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? परिसीमन के बहाने 800 जो है 50 के करीब सीटें लाएंगे और जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो है 50% का प्रो रेटा होगा, उसमें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, साउथ के सारे हमारे तुम जो है फायदा कुछ नहीं होना। ये फायदा होना बड़े बड़े स्टेट्स को। और ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेट्स में अपने बंदे लगाएंगे। परिसीमन में जैसे आसाम में क्या किया इन्होंने, जहां पर एक कम्युनिटी बहल के लोग थे उनको जो है अलग क्या कहते हैं अलग अलग जगह से निकाल के एक ही जगह पे डाल दिया। उनके जो है सारे वोट्स को जो है छितर बितर देने के बजाय एक जगह पे उसको कंसेंट्रेट किया और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है? और यहाँ भी यही करने वाले थे परिसीमन के नाम से। इन्होंने जहाँ इनके लोग नहीं जीते हैं वहां पर दूसरे वोटर्स जो है वोट देने थे अपने वाले। तो ये एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, जिसको समझना बहुत जो है गंभीर जो है मामला है। हमारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महिला सांसदों से डर के जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। और इन्होंने हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जो लोग 3 महिलाओं से ही डर के सब जो प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में नहीं आते, वो महिलाओं पे कैसे मतलब वो हो सकते हैं बताइए, हितैषी हो सकते हैं? तो भाजपा जो है बोलती कुछ है करती कुछ है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के अलग है। मैं अपने सीपीएम के भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, आप मुद्दा अच्छा उठाते हैं परंतु हर जगह पे मैं आपका सहयोग भी नहीं कर सकता या साथ में। ये चेस्टर हिल का मामला आपके जो है प्रेस में भी नहीं आया था, मीडिया में भी नहीं आया था, विपक्ष के मुंह में भी नहीं आया था। उससे पहले अगर आप फाइलों में नजर मारे, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। उसमें किसी अधिकारियों ने अगर उसको कमजोर करने की कोशिश की, मैंने उनके खिलाफ भी जो है
ये जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो करने का जो है मैंने रिकमेंड किया था। और आज की तारीख में डीसी है और जो आपके एसडीएम है जो इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो इस केस को जो है तेजी से जो इनके संज्ञान में जो भी अगर इसमें वायलेशंस हुए हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। पूरी छूट दे रखी है। पर ठीक है कि मामला बड़ा है तो इसलिए ज्यादातर लोग बोलना चाहेंगे क्योंकि हर आदमी क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुझे क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना काम बिल्कुल क्लियर है। मैंने पहले भी कहा 118 के मामले में एक भी एफिडेविट मेरे ऑफिस के बारे में या मेरे बारे में कोई लाए तब तो बात है। बाकी नीचे होता है कई जगह पे कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। हम जहां जैसी हमारे संज्ञान में आता है हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के हमने आदेश दिए हुए हैं। जांच होनी है। उस लेवल के अधिकारी जिन्होंने शुरू में इस मामले को पकड़ में लाया उनको जो है हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया, किसी को जो है अलग जगह पे नहीं भेजा गया। वही अधिकारी इस जांच में लगे हैं और वो अधिकारियों की तरफ उनको मेरी तरफ से पूरी छूट दी गई है। और कहीं उनको किसी किस्म की कोई अगर दबाव है तो वो मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे और हम जो दबाव करने वाले हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। तो उन्होंने कहा डीसी मुख्य सचिव का जांच नहीं हो रहा है। ये जांच हो रहा है चेस्टर हिल में जो लोग बेनामी सौदे में थे जिन्होंने 118 का वायलेशन किया वो उनका है। मुख्य सचिव का डीसी कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल समझ की बात है। पहले कि मैं दोबारा चेस्टर हिल पे ही आता हूँ। जो 118 का मामला है वो मुख्य सचिव उसमें कहीं नहीं आता है, सेंक्शन में भी नहीं आता है। मुख्य उधर आएगा एसीएस रेवेन्यू का काम हो सकता है, आपका डिप्टी कमिश्नर का काम हो सकता है। उसके बाद जो फाइलें आती है मंत्री के पास आता है, मंत्री के द्वारा फिर फाइनल मुख्यमंत्री को जाता है। ये रूट है हमारा। फिर सवाल ये है कि जो आप फिर इसको थोड़ा गलत ले रहे हैं। अगर किसी समय किसी अधिकारी ने कोई भी काम किया है उससे बड़ा ही अधिकारी उसकी जांच करेगा, ना कि डीसी उसका जांच करेगा। 118 के मामले में सारे जो ग्राउंड लेवल की जांच है वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल तक आएगा। उसमें एसडीएम भी है, नीचे से पटवारी से लेकर डीसी तक है। वो जब किसी केस को रिकमेंड करेंगे वो फिर सेक्रेटरीट में आएगा। फिर सेक्रेटरीट में हमारा जो एसीएस रेवेन्यू है वो उस सारे फाइल को देखकर फिर उसको रिकमेंड करके फिर मंत्री को आएगा। मंत्री भी उसको जांच के बाद रिकमेंड करेंगे, मुख्यमंत्री को फाइनल सैंक्शन होगा। ये इसका सिस्टम है। हाँ, बीच में अगर कोई अधिकारी अपने प्रभाव से किसी निचले अधिकारी को किसी किस्म का दबाव डालता है, अगर वो हो रहा है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर एक्चुअली इसमें जो है ना बड़ा गोल घुमा के सीधे ही पूछ लेते हैं आप तो मैं सीधे जवाब देता। इसमें जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि उस समय चीफ सेक्रेटरी को जो है एसीएस रेवेन्यू के पावर थे उन्होंने कुछ टिप्पणियां करके केस को वापस भेजा है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने वो जो एसीएस रेवेन्यू के बतौर एसीएस रेवेन्यू किया कि उसमें चार्ज चीफ सेक्रेटरी को था। तो मैंने जैसे संज्ञान में आया मैंने वो ऑर्डर को जो है ओवर रूल करके मैंने डिप्टी कमिश्नर को कर दिया। ये कोर्ट में तो बात की बात है। ये जो बातें आप कर रहे हैं सब बात की बात है। असली बात तो आप लोग पूछ ही नहीं। अब आप सरकार घाट की बात कर रहे होंगे। वहां पर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है या कोई गिरोह का काम था या कोई जो है एक सोची समझी साजिश के तहत कोई इस किस्म की वारदात हुई। जो भी घटना वहां पर सरका घाट में बालिका के साथ हुआ वो हमें बड़ा खेद है और इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। पर ये एक ऐसा केस था जिसमें कोई भी जो है कोई षड्यंत्र या कोई प्री प्लान कोई उस किस्म का केस नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके आप ये कह सकते हैं कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उसने इस कार्य को अंजाम दिया जो बहुत गलत है।